अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ़ाइनली 2 दिन अपने होटल में स्टे करने के बाद अपने होटल के खूब सारे मज़े लिए, खाया पिया, नाश्ता किया और दोपहर को 1 बजे के करीब तकरीबन हम लोग निकल गए थे अपने टूर पे। हमने कहा चलो बालाकोट से आगे जाते हैं, थोड़ा आगे भी एक्सप्लोर करते हैं क्या चीज़ें हैं। वैसे हम पहले भी जा चुके हैं शोग्रान की तरफ तक, लेकिन इस दफ़ा शोग्रान से भी काफ़ी सारे रास्ते निकलते हैं आगे की तरफ, तो हमने बोला चलो इस दफ़ा डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये देखिए, रास्ते में चलते हुए पहले तो बालाकोट में एक ये झरना इस तरह का आता है, काफ़ी बड़ा सा ना बहता हुआ। तो हमने इसको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हुए गए और इस दफ़ा तो हमने जो है जाकर कागान तक टच किया था। तो बीच में ये सारे मनाज़र आ रहे थे, खूबसूरत थे, पहाड़ों के बीच में से होते हुए जाना था। हर तरह के पहाड़ मौजूद थे, जिसमें मिट्टी थे, काले काले पत्थर लगे हुए थे और इतने हैबतनाक, इतने बड़े बड़े कि बस पहाड़ों के बीच में से जा रहे थे। कहीं कहीं तो इतने पतले और इतने ख़तरनाक किस्म के रास्ते थे कि ऐसे लगता था कि बस एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ जो है ना खाई है, और गाड़ी को बड़ा संभाल कर निकालना, वहाँ से लेके जाना एक आर्ट है। और जिस तरफ हमारे खाई नज़र आती थी उस तरफ नीचे कभी कभी आपको बड़े बड़े झरने बहते हुए स्ट्रीम्स नज़र आ रही थी। इतना कोई खूबसूरत मंज़र था। और हम निकले थे तकरीबन 1:30 बजे के करीब, तो हमें पूरी दोपहर मिल गई थी रोशनी के अंदर। हर चीज़ का कलर और हर चीज़ इतना खूबसूरत नज़र आ रही थी। सामने वाले पहाड़ों के ऊपर जो घर थे वो भी नज़र आ रहे थे। अच्छा, मैं समझती थी कि पहले हम जैसे पहाड़ पे घूम रहे हैं, हमारे सामने वाले पहाड़ डिफरेंट है, लेकिन जब इतना सारा हमने ट्रैवल किया, हम कोई 6:30-7 बजे तक गाड़ी के अंदर घूमते ही रहे, आगे आगे जाते रहे, कागान तक पहुंच गए थे। और वहाँ पे ऐसा लग रहा था, फिर अंदाज़ा हुआ कि सामने वाले जो पहाड़ थे वो बेसिकली अलग पहाड़ नहीं थे, वो वही पहाड़ थे जिनके गिर्द हम गोल गोल घूमे जा रहे थे। यानी पहाड़ों को काट काट के इन्होंने रास्ते बनाए हुए हैं और उन्हीं पहाड़ों के ऊपर काफ़ी ऊपर तक हम गए थे, तो हमें जो है कागान के पहाड़ नज़र आए, जहाँ पे हल्की नारान के पहाड़ नज़र आए, जहाँ पे हल्की हल्की जो है ना हमारी बर्फ़ नज़र आना शुरू हुई, वहाँ पे हुई भी थी। तो खैर वहाँ तक तो हम नहीं जा सके। बीच में देखें चाइनीज़ का एक आता है बना हुआ स्पॉट, जहाँ पे चाइनीज़ सारे रह रहे हैं, उनकी मशीन्स वगैरह काम कर रही हैं। तो ये देखिए, मैंने ना कुछ चलती हुई मशीन्स को पहाड़ के ऊपर काम करते हुए इसको भी स्पॉट किया था। तो यहाँ पे तकरीबन 3-4 मशीन्स थी जो चल रही थी और साथ साथ आपको जो है वर्क इन प्रोग्रेस नज़र आ रहा है। तो ये एक स्टॉप बनाया हुआ था इन्होंने आगे जाने के लिए, टोल प्लाजा टाइप का। तो हम वहाँ पे रुके थे, जितनी देर हमने स्टे किया। ये देखें, ये सारे चाइनीज़ का स्पॉट है, यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं। और जब तक हमारे यहाँ ब्रिज वगैरह का कंस्ट्रक्टिव काम चल रहा है, तब तक इन लोगों को यहाँ पे रहने की जो है जगह दी हुई है। बीच के अंदर देखिए इस तरह से एक स्ट्रीम आता है और ये कितना खूबसूरत था, पहाड़ों के नीचे से बह रहा था। आगे जाके हमने मज़ीद स्पॉट किया कि पहाड़ों के बीच में से ना झरने बह रहे थे, यानी पहाड़ों के ऊपर से। और ये हमारा एक था सस्पेंशन ब्रिज। तो ये सस्पेंशन ब्रिज हमने इस तरह के जो है 2 चढ़े थे, जो हमें एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के ऊपर जो है ट्रैवल करवा रहे थे। तो हमने इस तरह से जो है पहाड़ से पहाड़ होते हुए घूमा और पहाड़ी इलाका था। यहाँ पे तो सारी खूबसूरती ही पहाड़ों की है। हर तरह के पहाड़, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के पेड़ पौधे और हर चीज़ हम लोगों को मिल रही थी। इतने खूबसूरत मंज़र थे कि बस पानी देखें, पानी यहाँ पे हमने स्पॉट किया था, हम रुक गए थे। काफ़ी बड़ा झरना बहता हुआ नज़र आता है, ये बहुत डीप था। यहाँ ऊपर पिक्चर से तो इतना समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर मैंने अपनी सेल्फी स्टिक निकाली और उससे जब मैंने लिया तो ये बड़ा ही मुझे मज़े का लगा। तो खैर ये आगे चलते हुए गई, ये काफ़ी बड़ी स्ट्रीम थी। आगे जा कर के हमने इसको पहाड़ से गिरते हुए भी देखा था। तो करते करते काफ़ी अच्छा सफ़र था हमारा, काफ़ी मज़ेदार रहा घूमने के लिए। इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, तो अभी तो पहाड़ों पर बर्फ़ हुई नहीं है। नारान इन्होंने बंद कर दिया है। कागान तक तो हम गए थे और कागान से आगे और 2-3 जगह हैं, घनोल वैली और 1-2 जगह और है जहाँ हमें जाना था, तो वहाँ तक तो हम लोग जा चुके थे। तो देखें, अभी हम और मज़ीद आज ट्रैवल करने वाले हैं। शोग्रान के लिए आपको जीप लेना ज़रूरी है। वहाँ पे भी सुना है कि बर्फ़बारी वगैरह हो गई थी। आज फॉग बहुत ज़्यादा थी, तो हमें दूर के तो नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन हमने पास पास के जितने कवर कर सकते थे एरियाज़, उनको हमने कवर किया। तो तकरीबन 1 से 1:30 बजे के करीब हम निकले हैं और ये सारी चीज़ों को टच करते हुए जो है हम पहुँचे हैं तकरीबन 6:30-7 बजे तक अपने होटल के अंदर। तो काफ़ी अच्छा रहा। और ये जगह जगह ये झरने इस तरह से बहते हुए जो हैं, यही असल स्पॉट किया था, यही असल चीज़ें थी यहाँ पे देखने वाली खूबसूरती की। बीच में देखें कितना गहरा पहाड़ है, यहाँ पे नीचे खाई थी और अच्छी खासी खाई थी।
ख़तरनाक रास्ते हैं इस तरह से गुज़रते हुए पहाड़ पे। जिन्होंने नहीं एक्सपीरियंस किया उनके लिए आप पिक्चर्स के अंदर देख कर के इस तरह से वीडियोस के अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हैं जगहों को, और जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे घूमे हुए हैं वो लोग एक्सपीरियंस करें। अब देखिए यहाँ पे जो है ना पहाड़ से बहता हुआ झरना जो है ये मैंने स्पॉट किया था, तो ये हमने बोला कि चलो इसका क्लोज़अप करके ना एक वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों को शेयर करती हूँ। देखिए लाइव बहता हुआ पहाड़ से पानी, और ये सारा बहता हुआ पानी जो है ना नीचे स्ट्रीम्स के अंदर कनेक्ट हो रहा था इधर, तो ये इस तरह से जो है बहता हुआ आ रहा था। तो ये काफ़ी दूर, मैंने इसको इतना जूम किया तो तब भी मुझे इतना छोटा सा नज़र आया, लेकिन ये मज़ीद करीब जाने के बाद अच्छा खासा बड़ा होने वाला है। तो बहरहाल इसकी स्ट्रीम आपने नीचे देखी कितना बड़ा झरना बह रहा था, तो ये उसी से कनेक्ट हो रहा था। तो ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र था। मैं तो अपनी ज़िंदगी के अंदर मतलब ऐसी चीज़ों को देखने के लिए तो बस पहुंच जाऊं कहीं पे किसी तरह से, और इतना कोई मज़ा आता है ना इन जगहों पे जाने का, इन जगहों की खूबसूरती देखने का, कि लोग वाकई वेकेशन गुजारने आते हैं तो उन्हें नेचर की खूबसूरती है, नेचर्स ब्यूटी जो है ना यहीं इन्हीं जगहों पे आकर के मिले। हिली एरियाज़ के अंदर सबके अपने अपने होते हैं। यहाँ पे डीप फॉरेस्ट हैं, यहाँ पे एनिमल्स हैं, ब्लैक बेयर्स वगैरह भी सुनाए हैं। हमारे होटल जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं वहाँ पे मैंने सुना है कि पीछे की तरफ बंदर और सांप वगैरह ऐसे ही पहाड़ों के ऊपर चलते हुए आते हैं। वैसे हमने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन यहाँ होटल वाले कुछ पिक्चर्स और वीडियोस दिखा रहे थे कि जो है होटल के अंदर भी जो है कभी कभार बंदर वगैरह आ जाते हैं। तो जी ये था मेरा सफ़र आप लोगों के साथ कागान तक का। कल किसी नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं और आपको वीडियो में शूट करके दिखाती हूँ कि वो जगह किस तरह की दिखती है।